हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में एकदम मस्त व्यस्त होंगे। ठीक है। मैं आप लोगों का अजीत से विज्ञान विद मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ठीक है। जैसा कि हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप जस्ट विद इन 2 सेकेंड्स जीरोज को आप निकाल सकते हैं। within 2 seconds, not I am talking about 5 to 10 seconds. Okay, just within 2 seconds how you can calculate the zeros of quadratic polynomial. Okay, let's come to the point. यहाँ पे कुछ आपको फैक्ट्स याद करने हैं जो कि आपने याद कर ही रखे हैं आप लोग। ठीक है। क्या क्या चीजें हैं भाई। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है, जनरल फॉर्म होते हैं, जिसके इन जनरल हम दो जीरो लेते हैं, अल्फा और बीटा। सही बात है। और जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अच्छा, जीरो जी ने कहते क्यों है, क्योंकि ये जब हम x माइनस एल्फा इक्वल टू जीरो रखते हैं, x इक्वल टू एल्फा आता है, और एल्फा यदि हम इसमें पुट कर दिए इस इक्वेशन में तो ये किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के इक्वल। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरोज। समझ में आई बात है, दे आर नोन एज जीरोज। क्लियर होगी मेरी बात है, बहुत बढ़िया। वैसे ही बीटा को पुट कर दी तो ये क्या बन जाएगा, पूरा इक्वेशन जीरो। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो। आगे देखते हैं बेटा। अब इसमें हमें ये समझना है कि सर कैसे हम 2 सेकंड में पता कर पाएंगे कि इसके जीरोज क्या होंगे। तो इसके लिए कुछ बातें समझिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के इक्वेशन जो होते हैं आपको पहले से ही बताए जा चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि उसको हमें हमेशा कोशिश करना है पॉजिटिव रखने का। इट मीन्स कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो होगा वो हमेशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। हाँ भाई, मैं यही कह रहा हूँ। क्लियर हुई बात है। गेम किसके साथ होने वाला है, बी के साथ या फिर सी के साथ। समझ में बात है। और इन्हीं गेम पे पूरा डिपेंड करता है आपकी जीरोज। आपके क्या करते हैं, जीरोज। वो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे, दोनों निगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, ये चीज अब कन्फर्म होगी। समझ में ये बात है। हमने क्या माना कि मान लो जो अल्फा जीरो है, क्या है, अल्फा जीरो है, वो क्या है, बड़ा वाला है। क्या है, बड़ा वाला है। बीटा जो जीरो जाएगा उसको हम क्या मान लिए, छोटा वाला है। वो क्या है, छोटा वाला है। समझ में आ गई बात है। अब देखो, यदि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा तो यहाँ पे आप कांस्टेंट को देखेंगे, आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट्स को देखेंगे, ए बी सी को, तो ये तीनों ही क्या मिल रहे हैं आपको, ग्रेटर देन जीरो। क्या मिल रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो। यदि तीनों ग्रेटर देन जीरो हुए, तीनों ग्रेटर देन जीरो हुए, तो फिर अल्फा भी निगेटिव और बीटा भी निगेटिव। पल्ले पड़ी मेरी बातें। इसी का इस्तेमाल करके मैं क्वेश्चंस के जो एमसीक्यू थे सेकंडों में कर रहा था। समझ में आगे बातें। आगे यदि ए तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब आते हैं, यदि एक्स का जो कोएफिशिएंट बी है वो निगेटिव हुआ और सी क्या रहा, पॉजिटिव रहा, बी क्या हो गया, निगेटिव यानी लेस देन जीरो, सी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। इस केस में दोनों जीरोज, बड़े वाले और छोटे वाले, दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बातें समझ में आ गई। जब सब कुछ पॉजिटिव होगा तो उस केस में जीरोज निगेटिव होंगे। बीच वाला निगेटिव हो गया तो जीरोज पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर होगी बातें। आगे अब यदि फॉर्मेट में कुछ ऐसा बदलाव है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, यानी कि ए बी तो पॉजिटिव है सर, सी निगेटिव हो, सी लेस देन जीरो, उस केस में क्या होगा आपको पता है, उस केस में जो बड़ा वाला जीरो होगा, यानी कि अल्फा को हमने बड़ा माना था, वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और बीटा क्या आएगा, जो छोटा वाला है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। गजबे मजा आ रहा है सर। तो आगे वाला भी देख लो। क्या है भाई, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। इसमें क्या हो रहा है, देखो हमने ऑर्डर में सारी चीजों को लिखा है। शुरू में दोनों पॉजिटिव हैं, फिर ए तो हम निगेटिव कर नहीं सकते, ए को निगेटिव तो हम कर नहीं सकते, उसके बाद किसको निगेटिव कर सकते हैं, बी को, तो बी को निगेटिव किया, फिर किसको निगेटिव कर सकते हैं आगे, सी को, और क्या निगेटिव कर सकते हैं, तो दोनों को कर सकते हैं आप। ऑर्डर समझो, बहुत सोच समझ के लिखा गया है चीजों को। क्लियर हो रही है मेरी बातें, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ।
तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए ग्रेटर देन जीरो हो गया, बी लेस देन जीरो, सी लेस देन जीरो। जब दोनों लेस देन जीरो होंगे उसमें अल्फा क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। अल्फा क्या आएगा, पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव का मतलब बिगर जीरो जो होगा, बिगर जीरो जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और जो स्मॉलर होगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा। पल्ले पड़ी क्या मेरी बातें, पूरी तरीके से एकदम खोपड़े में घुस गया ना, बहुत बढ़िया। आज आप क्वेश्चन तोड़ते हैं। यहाँ पे देखो भाई, क्वेश्चन पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सर इसमें तो सब पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर वाला है पॉजिटिव, एक्स वाला भी, ये वाला भी, तो जीरोज क्या होंगे, दोनों निगेटिव होंगे। क्या यहाँ पे दोनों निगेटिव है, गलत। यहाँ पे एक ही निगेटिव है, यहाँ पे भी एक ही निगेटिव है। ऑप्शन हो गया। 2 सेकंड से ज्यादा लगा क्या, मैं समझाया तब जाकर के इतना समय लगा। यदि मारना होता तो देखते को तुरंत मैं यहाँ पे पहुंच जाता। समझ में आ गई मेरी बात है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, लाया हूँ खूब क्वेश्चन लाया हूँ मैं। आगे देखो, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। सर यहाँ पे ये निगेटिव है, बी निगेटिव है, और बी निगेटिव होता है तो जीरोज क्या आते हैं भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या आते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो भैया देखो किसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव है, इसमें निगेटिव है, इसमें निगेटिव है, पॉजिटिव तो इसी में है सर। क्वेश्चन खत्म। कितना आसानी से हो रहे हैं, बोलो हाँ भाई, मजा आ रहा है। चलिए आगे, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। सर इसमें सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो जीरोज क्या होने चाहिए, निगेटिव निगेटिव होने चाहिए सर, निगेटिव निगेटिव होने चाहिए। तो यहाँ भी निगेटिव है सर, इसमें तो नहीं है मान लिया हमने, यहाँ भी निगेटिव है सर, यहाँ भी निगेटिव है। अब क्या करें सर, अब क्या करें, आपका फॉर्मूला तो फेल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और आ जाओ, 2 सेकंड और कुछ सीख लेते हैं, 2 सेकंड में कुछ और सीख लेते हैं। क्या सीखना है सर, जीरोज निकालने सीख लो सेकंडों में, जीरोज निकालने सीख लो सेकंडों में। नहीं सीखोगे, सीखोगे ना, बहुत बढ़िया। आ जाओ, तो जीरोज निकालने सीख लो भाई सेकंडों में। कैसे निकालोगे ये बताओ। तो सर इसके लिए हमें पता है कि ए इंटू सी, आपको जैसे पता है सर, आपने अभी बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 11 है, सी की वैल्यू 3 है। ए सी की वैल्यू क्या आ गई, 6 इंटू 3 सर 18 आती है। क्या आती है, 18 आती है। क्या आती है, 18 आती है। हमें पता है सर ए सी के प्रोडक्ट का ऐसा 2 फैक्टर करना होता है कि बी वाली वैल्यू आ जाए, बी वाली वैल्यू आ जाए। बोलो हाँ, बिल्कुल यही ना। तो बी वाली वैल्यू आ जाए, तो बी वाली वैल्यू को लाओ ना, कैसे आएगा, 9 इंटू 2 लिख दें, तो 9 2 क्या होता है, 11 होता है, 9 टू 11 होता है। बिल्कुल सर होता है, बढ़िया। जब इतना अब आ गया तो अब जीरोज के चक्कर में मत पड़ो कि फैक्टर करना शुरू करो। अब देखो क्या करना है, आपने कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया जिससे क्या मिल रहा है, बी की वैल्यू मिल जा रही है, जिससे बी की वैल्यू मिल जा रही है। बहुत बढ़िया। अब कुछ मत करो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखो क्या है, 6 है। क्या है, 6 है, 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो। और जो भी इनका साइन है, जो भी इनका साइन है, ये प्लस में है तो इसको अब क्या कर दो, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। अब इनका साइन बदल दो, क्या आ जाएगा, -9/6 और -2/6। बोलो हाँ। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे क्या आएगा, -1/3, और ये क्या आएगा, -3/2। समझ में आगे बातें, यानी क्या आ गया, -3/2 और -3/2 और -1/3। ये वाला सही हो गया, और सब क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गए, गलत हो गए। लॉजिक समझ में आया क्या करना है। जब भी जीरोज निकालने हैं तो ए सी के कॉम्बिनेशन से आपको क्या बनाना है, बी को बनाना है। क्या बनाना है, बी को बनाना है। और जैसे ही बी का कॉम्बिनेशन बना है, जो भी मिला आपको, x1 मिला, x2 मिला, क्या मिला, x1 मिला, x2 मिला, तुरंत उस कॉम्बिनेशन को क्या कर देना है आपको, क्या कर देना है, उसका साइन बदल देना है। पहली बात तो प्लस प्लस में तो माइनस कर दो, यदि एक प्लस एक माइनस है तो जो प्लस है उसको क्या कर दो, -x1 लिख दो, और जो माइनस है उसको +x2 लिख दो। और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तुरंत जीरोज आ जाएंगे, तुरंत जीरोज आ जाएंगे। समझ में आगे बात है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है भैया, आगे क्वेश्चन इसके जीरोज निकालने हैं आपको। क्या करना है, जीरोज निकालने हैं आपको। निकालिए भाई, नहीं निकाल पाएंगे सर तो ए सी ओके। ए की वैल्यू 2√3 इंटू सी की वैल्यू √3,
कितनी आ जाएगी 2 × 3 सर 6 आ गई, क्या गई 6। 6 से 5 कैसे बनेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, -3 × -2 लिख सकते हैं, -3 × -2 लिख सकते हैं, कोई आपत्ति है यहाँ पे भाई। 6 को -3 × -2 लिखे, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, कोई आपत्ति है क्या, नहीं। इसके अलावा आप कहेंगे दूसरा तरीका ये भी तो है सर, -6 × 1 लिख, अच्छा लिख तो सकते हैं हम, -6 × 1 तो लिख सकते हैं, -6 + 1 क्या आता है -5। जरा मल्टीप्लाई करके देखो क्या 6 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए ये नहीं लिख सकते हम, इसीलिए ये नहीं लिख सकते हम। पल्ले पड़ी मेरी बातें, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे की तरफ। अब -3 और -2 यही कॉम्बिनेशन आपको क्या दे रहा है, -5 दे रहा है। हमारा तो काम हो गया सर, -3 -2। अब माइनस माइनस से तो इन्हें हम क्या कर दें, प्लस कर दें, क्या कर दें, प्लस कर दें। साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है, नहीं बोल सकते इसको, प्लस हो गया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से सर डिवाइड कर दें, तो क्या है यहाँ पे 2√3 है, और यहाँ पे भी क्या आएगा 2√3 आएगा, यहाँ से ये गायब आ गया। यदि हम रेशनलाइज करें या फिर ऐसे ही छोड़ दें तो क्या आएगा 1/√3, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, तो √3/2 आ जाएगा, यदि रेशनलाइज कर दिए तो। नहीं समझ में आई क्या मेरी बातें। अच्छा दूसरी बात ये क्लियर है सर, इसमें b वाला वैल्यू क्या है, निगेटिव है, जीरोज क्या आने चाहिए, पॉजिटिव। ये वेरीफाई भी हो रहा है, ये केवल आंसर पाने का तरीका नहीं, ये वेरिफिकेशन का भी तरीका है, इस बात को समझो आप। क्लियर होगी मेरी बातें। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x, ठीक है क्या इसमें, √(x²), हो समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, ठीक है, क्या मिस कर सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका √2 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, √2 होना चाहिए। √2x² + 7x + 5√2, इसके क्या करना है, जीरोज निकालने हैं, क्या निकालना है, जीरोज। सारे के सारे पॉजिटिव में, जीरोज क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए, क्या होने चाहिए, निगेटिव। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बचा क्या, नहीं, खत्म नहीं हो गए, खत्म नहीं हो गए, दो ही खत्म, क्या हुए, दो ही खत्म हुए, क्योंकि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव। यहाँ पे दोनों के दोनों जीरोज क्या है, निगेटिव है। जब दोनों के दोनों जीरोज निगेटिव हैं तो हमें काम करना होगा, थोड़ा सा मेहनत कर ही लेते हैं सर। तो 5√2 × √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 × 2, और 5 2 मिलकर कितना देते हैं, 7 देते हैं। हमें क्या करना है, इनका निगेटिव ले लें, साइन चेंज करते हैं, तो -5 -2, और आगे क्या करना है, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, यानी √2 से डिवाइड करना है, क्या करना है, √2 से डिवाइड करना है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि √2 से आपको डिवाइड करना है, तो कौन सा आंसर बच गया आपका, ये वाला। कौन सा बच गया, ये वाला। आपको समझ में आ रहा कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं इस ट्रिक के हेल्प से। नो वन गोइंग टू टेल दिस, ओके, ओनली वन। समझ में आ गई बात है, तो इसको समझिए आप, जबरदस्त जबरदस्त तरीके से पढ़िए और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए अपने क्वेश्चंस में, काफी आसानी से आप कर पाएंगे। और केवल ये करने के लिए नहीं है, ये आपको पहले सूचित करने के लिए भी है कि जो आने वाला जीरोज है वो पॉजिटिव आएगा, जो आने वाला जीरोज है वो निगेटिव आएगा, बड़ा वाला पॉजिटिव आएगा, छोटा वाला निगेटिव आएगा, छोटा वाला पॉजिटिव आएगा, बड़ा वाला निगेटिव आएगा। ये सब कुछ पहले ही बता देगा, यानी कि बिना कोई वैल्यू पुटिंग मेथड के, बिना कोई वैल्यू पुट के, बिना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके क्वेश्चन का आंसर पता करने से पहले ही आप इसको क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, केवल इक्वेशन को देख करके और जीरोज को देख करके। समझ में आ गई बातें। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।